राजस्थान के लालसोट से खबर आ रही है, जहां एक ड्राइवर ने पुलिस हेड कांस्टेबल को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, आप इस 108 एम्बुलेंस पर गौर कीजिए, यहां खड़ी भीड़ को देखिए। सभी यहां हेड कांस्टेबल के लिए इकट्ठे हुए हैं। ड्राइवर के प्रति सभी का रोष यहां दिख रहा है। पुलिस भी ड्राइवर की तलाश कर रही है क्योंकि ड्राइवर मौके से फरार है। हेड कांस्टेबल का नाम प्रसादी लाल था, जो पुलिस के ट्रैफिक विभाग में डिडवाना 22 मील चौराहा पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब ये अपने पीछे 2 जुड़वा बच्चे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है, साथ ही अपनी पत्नी को भी छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, ड्राइवर ने अपने ट्रक से कांस्टेबल को ऐसे कुचला कि उनकी मौके पर ही जान चली गई। जी हां, चश्मदीदों के अनुसार कांस्टेबल की बॉडी 10 फीट ऊपर उछली और फिर सड़क पर गिर गई। लोगों का कहना है कि इस ड्राइवर ने किसी के सुहाग को छीन लिया तो किसी के सर से भाप का साया ही छुपा लिया, किसी के घर का चिराग बुझा दिया। ना जाने कितनी जिंदगियों को इसने ताउम्र के लिए आंसुओं में पिरो दिया। दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा? इसकी जांच होनी ही चाहिए। यह घटना मंगलवार की है। ड्राइवर दौसा राजस्थान से लालसोट की तरफ आ रहा था। 11 बजे का समय था। ऐसे में ड्राइवर को कांस्टेबल ने ट्रक रुकवाने के लिए हाथ मारा ताकि ड्राइवर रुक जाए, क्योंकि लालसोट की तरफ से दोपहर के समय भारी वाहन निषेध है। इसी का हवाला कांस्टेबल ड्राइवर को देकर रुकवाना चाह रहा था। ड्राइवर काफी रफ्तार से आया और सीधे कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जी हां, अब पुलिस तो ड्राइवर को रुकवाना चाह रही थी, पर क्या पता ड्राइवर को नो एंट्री का बोर्ड दिखा ही ना हो भी सकता है कि ड्राइवर को यह जानकारी ही ना हो कि वहां नो एंट्री है, या क्या पता उस मौके पर क्या ऐसा हुआ हो जिस वजह से यह हादसा हो गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 पर। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। इसके बाद मौके पर लालसोट पुलिस आई। एएसपी दिनेश अग्रवाल ने बयान देते हुए बताया कि ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। जी हां, ड्राइवर ने वारदात को अंजाम देने के बाद 2 किलोमीटर तक ट्रक को भगाया और ट्रक को डिडवाना में रेलवे टनल के ऊपर छोड़ दिया। पुलिस ने जब ट्रक की जांच की तो ड्राइवर फरार था। पुलिस ने ट्रक को भी सीज कर लिया। ड्राइवर की तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार ड्राइवर पहाड़ी के रास्ते से भाग गया। दिनेश अग्रवाल ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। आप सभी ड्राइवरों से भी विनती है कि आप नियमों का पालन करें। दोस्तों, अक्सर कभी भी ऐसे हादसे ड्राइवरों के द्वारा हो जाते हैं तो ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए घटनास्थल से ट्रक को छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह होती है। यहाँ हो भी सकता है कि मैकेनिकल कुछ फॉल्ट रहा हो, ड्राइवर को नींद आ गई हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस वजह से ये घटना हो गई। इन सब की यहाँ जांच होनी चाहिए। जब तक कोर्ट नहीं बता देती तब तक ड्राइवर को दोषी कहना भी पूरी तरह से सही नहीं है। दिनेश अग्रवाल ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। आप सभी ड्राइवर नियमों का पालन करें, एक जिम्मेवार ड्राइवर बने। आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करें। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।